प्रणाम है। ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि जीव का परम कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। क्या करना? सबसे जो परम कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है। अगर आपने भगवान की भक्ति ना किया जीवन में, मानव जीवन पा करके, तो समझिए कि आपने इस जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि प्यारे भक्तों, यह भागवत कथा जो है ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही है। क्योंकि यह जीव मोह माया के जंजाल में पड़ा हुआ है। परीक्षित को भी कलियुग ने कस के पकड़ लिया और उससे छुटकारा पाने के लिए भगवत शरणागति श्रीमद् भागवत की ही शरण को जब ग्रहण किया, तभी उनका उद्धार हुआ। चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना सुंदर महल बना लो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, तो आपका यह जो जीवन है व्यर्थ है। कहते हैं कि जब हम धर्म की शरण में जाते हैं, तो धर्म के द्वारा किया हुआ कर्म जो है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम लोग क्या करते हैं? अर्थ को पकड़ लेते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते हैं लिफ्ट बाई जाएंगे या एरोप्लेन बाई जाएंगे, लेकिन जब क्रैश होगा एरोप्लेन ना, तो फिर क्या होगा पता नहीं चलेगा। अगर रोड वाई जा रहे, हो सकता है एक्सीडेंट हो, तो कुछ हद तक हाथ पैर ही टूटे, या वहां भी आपको, अगर धर्म आपका प्रबल है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। हम एक अगरबत्ती जलाते हैं और जो लोग नहीं जलाते हैं वो प्रश्न करते हैं कि भैया आप एक अगरबत्ती क्यों जला रहे हैं? आपको तो कुछ आप जलाते हैं तत्क्षण, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। लेकिन प्यारे भक्तों, आपको बता दूं, एक अगरबत्ती आज रोज जला रहे हैं तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और धर्म की परीक्षा कब होती है, धर्म कब सहायता करता है? बहुत सुंदर तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपत्काल परखियो जारी, आपत्काल परखियो जारी, आपत्काल परखियो परखियो परखियो। आपत्तिकाल जब आपकी होगी, आपका पुत्र कहीं बाहर, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बाहर गया है, दिन के समय में दुर्भाग्यवश अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां ना आपका कोई जानने वाला है, ना आपको या आपके पुत्र को जानने वाला है। लेकिन धर्म की पूंजी आपके पास होगी तो धर्म वही किसी न किसी रूप में खड़ा होगा और जाकर के आपके पुत्र का इलाज भी कराएगा। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन अगर आपका धर्म कमजोर है, धर्म की पूंजी नहीं है आपके पास, तो फिर आपका जानने वाला भी होगा, लेकिन आंखों में पर्दा पड़ जाएगा।
कुछ लोग कभी कभी कहते हैं हाँ हम तो उधर से गए लेकिन ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि धर्म की पूंजी ही नहीं है आपके पास, धर्म का पुंज ही नहीं है, तो वह ध्यान नहीं दिया और भगवान ना करे किसी के साथ अप्रिय घटना घट जाए। जो धर्म है आपत्ति काल में उसकी परख होती है। धीरज मतलब हम कितने गंभीर हैं, कितने सहनशील हैं।